हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर रमन। और आज हम वापस मिल रहे हैं। ओके सॉरी। और हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो किसी भी टॉपिक में, ओके, जो हमने पढ़ लिया है, तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम जो है उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। जहां तक हमने पढ़ लिया था ब्रीफ में आपको बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे, इसमें डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ ली थी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। उसके अलावा कितने टाइप की जो होती है हमारे पास, ऑर्डिनरी और पार्शियल, वो देख लिया था हमने। उसके अलावा जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया था, और डिग्री देख ली थी हमने। ओके, ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, इस पर कई सारे क्वेश्चन भी हमने किए थे। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ ली थी क्या होती है। ओके, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया था। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने कर लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। इनमें कोई भी डाउट हो तो आप जो है प्रीवियस सेशंस में जाकर देख सकते हैं क्लासेस में, और अगर वहां पर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, दोबारा से, डोंट वरी। अब देखिए, कल की क्लास में हमने जो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स शुरू किया था, और उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। ओके, कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स होता क्या है। ओके, तो ये हमने कल देख लिया था। करते क्या है हम इसमें, छोटा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि वेरिएबल्स जो होते हैं यहाँ पर एक्स और वाई, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेपरेट इन द सेंस, एक y को एक साइड पर लेके आएंगे, पूरा का पूरा x एक साइड पर लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। बिकॉज पूरा x एक साइड पर है, पूरा y एक साइड पर है, तो उसको इंटीग्रेट करना इजी होगा। ओके, तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस टाइप से हम अप्लाई करते हैं। ओके, दोनों वेरिएबल्स को दोनों साइड्स पर एलएचएस आरएचएस में सेपरेट करते हैं, इक्वल के दोनों साइड पर, और जो है अलग अलग साइड पर, एक वेरिएबल को एक साइड, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड पर, और उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, इस पर कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे, ये क्वेश्चन हमने कल किए थे। ओके, क्लियर है। उसके बाद हमने बोला था कि कुछ इक्वेशंस होती है जो डायरेक्टली ऐसा नहीं लगता कि रिड्यूसिबल सेपरेबल इक्वेशंस है, तो हम वो होती है रिड्यूसिबल टू सेपरेबल। ओके, रिड्यूसिबल टू सेपरेबल, और रिड्यूसिबल हम बोल सकते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अगर उसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है उनमें लीनियर रिलेशन दिया है, जैसे कि ये है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये एक्स और वाई में लीनियर रिलेशन है। तो इस टाइप का अगर फंक्शन दे रखा है dy बाई डी एक्स के इक्वल में, तो उसको हम एक नया वेरिएबल कंसिडर करते हैं और सब्सटीट्यूट करते हैं, उसकी जगह v कर दीजिए, u कर दीजिए, t कर दीजिए। ये जस्ट अ सिंबल है, तो रटना नहीं है, बस ये याद रखना है कि एक वेरिएबल जो है हम उसको असाइन करते हैं, और अकॉर्डिंगली उसको हम सॉल्व करते हैं बाद में, उसकी वैल्यूज पुट करके। उस पर ही हमने ये क्वेश्चन किए थे। ओके, कल की क्लास में, तो कल की क्लास में आप जाकर इनको देख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो देखिए क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा। सिंस हमने बोला था कि हमारे पास जो आपका सिलेबस है 12th और जेई का, उसके अकॉर्डिंग 3 मेथड आपके पास है, 3 मेथड्स, जिसमें से पहला मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ओके, सेकंड मेथड है सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें सीखना है अभी। तो देखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है, ये देखते हैं पहले। तो देखिए, अ फंक्शन हैविंग ईच टर्म ऑफ सेम डिग्री, होमोजीनियस। देखिए, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, होमोजीनियस सॉल्यूशन केमिस्ट्री में होता है, आपने पढ़ा होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसके हर एक पार्ट में प्रॉपर्टी सेम हो, डेंसिटी सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, उसकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक वो सेम है, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब लिक्विड। यहां पर सेम कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है, जो जिसमें टर्म्स की डिग्री सेम हो। सिंस मैथ्स हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सो लिक्विड तो है नहीं कि उसका जो उस टाइप की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, हम यहाँ पर डिग्री की बात कर रहे हैं। जितनी भी टर्म हमारे पास किसी फंक्शन में, हम पहले फंक्शन की बात करते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम चलेंगे, पहले होमोजीनियस फंक्शन को चेक करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे किस पर, डिफरेंट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो देखिए गाइस, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तो ऐसा फंक्शन जिसकी हर एक टर्म में, ओके, हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, यानी एक्स और वाई जो वेरिएबल्स आएंगे उनकी डिग्री सेम हो। अब सेम का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है एक्स की डिग्री 2 है तो वाई की भी डिग्री 2 हो। हमारा कहने का मतलब यह है कि उसकी हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। क्लियर है, इट मींस डिग्री ऑफ एवरी टर्म और ईच टर्म, okay, in a function, okay, must be same to be homogeneous.
a function having each term, okay, of same degree, okay, is known as homogeneous function, okay, clear। और दूसरे तरह फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज वो अगर डिग्री सेम हो गई तो एक प्रॉपर्टी सेम हो गई कि उसकी टर्म्स जितनी भी उसकी डिग्री सेम है। सेम कैसे भी एग्जांपल से भी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फर्स्ट एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इज इट ओके, ये दे रखा है, ओके, यहां पर क्लियर। अब अगर ये दे रखा है तो यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाई स्क्वायर, इस टर्म की डिग्री क्या है, फर्स्ट टर्म की वाई का स्क्वायर है। हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वेरिएबल एक्स है या वेरिएबल वाई है, कोई सा भी वेरिएबल हो, दोनों की डिग्रीज हमें काउंट करके टोटल करनी है। तो वाई का स्क्वायर है, इट मींस डिग्री कितनी हो गई, 2, ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम। दूसरे यहां पर y का स्क्वायर कितना है, 2, y का स्क्वायर है तो डिग्री कितनी होगी इस टर्म की, 2। यहां पर ये एक्स वाई है तो 1 डिग्री x की है और 1 डिग्री जो है 1 डिग्री y की है, दोनों की पावर 1 1 है, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई, 2। इस टर्म की डिग्री भी 2, इस टर्म की डिग्री भी 2, दोनों टर्म्स की डिग्री 2 है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, इज इट ओके। ये सबसे बेसिक और सबसे इजी मेथड है होमोजीनियस फंक्शन को समझने का, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, फंक्शन है, कौन सा, होमोजीनियस फंक्शन है, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं, कितने डिग्री का है, सिंस दोनों की डिग्री सेम है और 2 2 है तो 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, क्लियर, ओके। नाउ आगे चलते हैं। अब देखिए इसी का एक और तरीका है हमारे पास बोलने का, इसको क्या, होमोजीनियस फंक्शन को, अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा, कब होगा, देखिए n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होने का मतलब है कि उसकी हर एक टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए, n, इज इट ओके, डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ दैट फंक्शन मस्ट बी n, ओके, n डिग्री उसकी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहां पर, अगर हर एक टर्म की डिग्री n है तो वेरिएबल्स की पावर, ऐसी पावर्स हम कॉमन ले सकते हैं कि उनकी टोटल डिग्री क्या हो जाए, n हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, यहां पर सपोज एफ ऑफ एक्स वाई है, इसमें से हम x की पावर n कॉमन ले लें, ओके, तो ये g ऑफ क्या बचेगा, y बाई एक्स, ओके, क्लियर। मतलब हम कैसे अरेंज करें, x की पावर n को बाहर ले लीजिए तो जो अंदर फंक्शन बचे वो y अपॉन एक्स में बचे, y अपॉन एक्स का फंक्शन बचे, ओके, या फिर y की पावर n बाहर ले लीजिए तो जो अंदर फंक्शन बचे वो x बाई वाई में बचे। अब अगर x बाई वाई या y बाई एक्स में अगर फंक्शन बचता है तो आप सोच के देखिए, ये वाली जो टर्म है, ओनली ये वाली, ओके, रेड पेन से जो मैंने मार्क किया है, इसमें x की डिग्री कितनी है, 1, y को अगर ऊपर लेके आते हैं सिंस डिनोमिनेटर में है तो इसकी डिग्री हो जाएगी -1, टोटल डिग्री क्या हो गई, 1 -1 यानी कि 0, तो ये तो 0 हो गई, साथ में इसकी डिग्री y की डिग्री कितनी है, n, तो n डिग्री इसकी है और h ऑफ एक्स y की डिग्री 0 है, तो टोटल डिग्री तो n ही है, तो फंक्शन की डिग्री कितनी है, n, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री, इज इट ओके। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट इस वाले पर अप्लाई होगा, ओके। अब यहां पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या लिखा है, यहां पर ये वाला कि एफ ऑफ एक्स वाई था, उसको हमने छोटा सा रिप्लेसमेंट उसमें किया, एक्स की जगह हमने पुट किया लेमडा एक्स और वाई की जगह पुट किया लेमडा वाई। अब ये लेमडा क्या है, लेमडा कोई भी एक सिंबल है, ओके, एक पैरामीटर हम बोल सकते हैं, एक सिंबल है। क्यों पुट किया, क्योंकि हमें ये जानना था, सपोज कभी कभी होता है कि अगर आप एक्स को कॉमन ले रहे हैं तो वाई डिनोमिनेटर में आएगा अपॉन में, ओके, सॉरी, एक्स को कॉमन ले रहे हैं तो एक्स कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में अपॉन में आएगा, तो ऐसा लग सकता है कि यार ये अजीब सा लग रहा है, देख अच्छा नहीं रहा, या जो है थोड़ा कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर y बाई एक्स में फंक्शन दिख रहा है। तो अगर ऐसा भी नहीं चाहिए आपको तो क्या कर सकते हैं, जहां पर भी x है उसकी जगह लेमडा एक्स पुट करिए फंक्शन में, जहां पर भी y है उसकी जगह लेमडा वाई पुट करिए, उसके बाद लेमडा की पावर n उसमें से कॉमन आ जाएगी, हाईएस्ट पावर जो रहेगी वो कॉमन ले लेंगे हम, ओके। तो जो अंदर बचेगा वो क्या बचे, ओनली एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि x और y को किससे रिप्लेस करें, लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई से, और लेमडा की पावर n को कॉमन लेने पर ओनली जो ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई वो साइड में हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में बचता है, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे, देखिए ये इक्वेशन हमारे पास है, यही वाला फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, इस फंक्शन में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया, जब वाई स्क्वायर को कॉमन लिया तो क्या मिल रहा है हमें, देखिए वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये बन गई वाई स्क्वायर, ये कॉमन आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म यहाँ पर बचा 1, तो 1 प्लस 2xy में से y स्क्वायर कॉमन लिया तो एक y तो ऑलरेडी यहां पर है, एक y नहीं है
तो अगर कॉमन मल्टीप्लाई करके हमने कॉमन लिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो डिवाइड भी कर दिया, एक वाई हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है। तो ये हमारी मिला। अब यहां से देखिए वाई स्क्वायर है, अब ये क्या है, ये 1 प्लस 2 इंटू एक्स बाई वाई, तो ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 बाई एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई, या फिर इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस, सॉरी 1 को हम कुछ और लिखना चाह रहे हैं यहां पर, देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं एक्स बाई वाई की होल पावर 0 प्लस 2 एक्स बाई वाई, ओके। यानी कि मीनिंग क्या हुआ, ये एक्स बाई वाई का फंक्शन है ये अंदर वाला, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर सम एच ऑफ एक्स बाई वाई, इज इट ओके, जो हमें ये दे रखा है। यहां से क्या पता लगा, वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर एच ऑफ एक्स एक्स कोमा वाई एक्स अपॉन वाई का फंक्शन बच रहा है, तो इसका मतलब है कि जो वाई स्क्वायर है यहाँ पर, ओके, तो स्क्वायर यानी डिग्री 2 आ रही है, तो जो फंक्शन है वो 2 डिग्री का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, एक तो या तो हर एक टर्म की डिग्री आप चेक कर लीजिए, दोनों हर एक टर्म की डिग्री सेम आनी चाहिए, तब भी होमोजीनियस हो जाएगा, और जितनी डिग्री होगी उतना ही क्या उसकी पूरे फंक्शन की डिग्री हो जाएगी। या फिर वाई की पावर एन या एक्स की पावर एन कॉमन ले लीजिए, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट करके भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको देखते हैं कैसे करना है। सिमिलरली आप यहां से एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, क्लियर है। चलिए सपोज यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, बता देता हूं मैं कि सपोज अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बनेगा इसी क्वेश्चन में। सपोज आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां पर था वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, प्लस 2 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहां पर एक एक्स है ओनली, 2xy है, तो एक एक्स है तो एक एक्स अपॉन में आएगा, एक एक्स कॉमन आ गया, दूसरा एक्स कॉमन लिया है हमने, तो वो अपॉन में आएगा क्योंकि वहां पर था नहीं, और y एज इट इज है, तो ये क्या हो गया, y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस y बाई एक्स, यानी कि 2y बाई एक्स, तो ये भी वापस y बाई एक्स का फंक्शन हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला टाइप का फॉर्म हो गया, ठीक है। लेकिन डिग्री 2 ही है बिकॉज एक्स स्क्वायर यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, कि आपके पास जो है यहां पर क्या है, सेकंड एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कोस वाई बाई एक्स, ओके। अब कोस वाई बाई एक्स तो है, बट यहां पर एक बात अच्छे से आप देखिए, क्या कि क्या आप यहां पर, ओके, क्या आप यहां पर इनमें से कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि यहां पर हर एक टर्म की डिग्री चेक कर सकते हैं क्या, बिकॉज यहां पर हर टर्म आपको सेपरेट ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म में तो है नहीं टर्म्स, ओके, कोस के अंदर है, फंक्शन के अंदर, ठीक है। दूसरा चेक करिए, दूसरी फॉर्म ये है कि इस टाइप की फॉर्म बन रही है, यस डायरेक्टली बन रही है, कोस वाई बाई एक्स है, यानी ये वाली फॉर्म, देखिए जो भी अपॉन में आ रहा है वो मल्टीप्लीकेशन में बाहर में होगा, उसकी कोई पावर, जो y बाई एक्स है तो x बाहर होगा मल्टीप्लीकेशन में, ओके, पावर में, पावर की फॉर्म में, और अगर y अपॉन में आ रहा है x बाई वाई जैसा का फंक्शन बन रहा है तो y बाहर रहेगा, ओके, प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो जो भी नीचे आ रहा है, यहां पर y बाई एक्स है तो x बाहर होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस y बाई एक्स इंटू, यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो अपॉन में डिनोमिनेटर में उसकी पावर लिखते हैं, तो x की पावर 0, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और x की पावर 0 क्या होता है 1, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x की पावर 0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये सेम कंडीशन, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, x की पावर n g ऑफ y बाई एक्स। अब यहां पर x की पावर n कितनी है, x की पावर 0 है, यानी n इक्वल टू 0, यानी कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का, n डिग्री का, इज इट ओके और नॉट। n मतलब 0 डिग्री, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या है 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। दूसरा मेथड क्या है, सपोज आप यहां पर हम क्या करें, x और y को लेमडा एक्स और लेमडा वाई से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस ही हो गया, इससे देख लिया हमने, दूसरा तरीका भी ले लेते हैं। जब हमने रिप्लेस किया तो क्या रहा, ये हो गया कोस में लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, ओके। इस लेमडा से ये लेमडा वापस कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या कोस वाई बाई एक्स, ओके। तो ये कोस वाई बाई एक्स यानी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये तो वापस आ गया एज इट इज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्लियर है। ये वाला पार्ट तो हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये एज इट इज यहां पर वापस आ गया है, ओके। और सिंस बाहर वन, हम क्या बोल सकते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रखा है, ओके, तो यानी कि क्या इसको 1 इंटू लिख सकते हैं, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, लेमडा की पावर 0, तो ये क्या बन गया, लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसका मीनिंग क्या है, ये वापस बोल देंगे हम कि 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, नो प्रॉब्लम।
ओके, होमोजीनियस फंक्शन हो गया ये आपके पास ऑफ 0 डिग्री। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब यहां पर एक छोटा सा पेज है, क्या क्या प्रॉब्लम होगी यहां पर? सीन क्या है, साइन एक्स प्लस कोस वाई है। ओके, यहां पर हर एक टर्म वही वापस पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो दिख नहीं रही है कि हम डिग्री से अलग अलग चेक कर लेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम क्या होगी और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? एक्स और वाई को, एक्स की पावर या वाई की कोई पावर भी कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज साइन के अंदर है फंक्शन एक्स और वाई। ओके, तो क्या कर सकते हैं? सपोज हम लेमडा पुट करके देख लेते हैं। एक लेमडा एक्स को लेमडा एक्स से मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक एक्स को जो है लेमडा एक्स से रिप्लेस किया और लेमडा एक्स से सिमिलरली वाई को भी रिप्लेस कर दिया हमने लेमडा वाई से। ओके क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया साइन लेमडा एक्स प्लस कोस लेमडा वाई। नाउ हम करते क्या है, लेमडा की पावर इन बाहर लेनी होती है, बट हमें मालूम है दोनों जगह लेमडा आ तो रहा है, बट हम लेमडा को कॉमन ले नहीं सकते बिकॉज साइन के अंदर है और दूसरा कोस के अंदर है। और यह हम बोल सकते हैं कि हम कभी ये टर्म कभी भी लेमडा की कोई सी पावर, ओके, लेमडा रेस टू पावर एन इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स के इक्वल नहीं होगी। ओके, देयर इज नो एनी गारंटी ओके फॉर एवरी लेमडा। हो सकता है कोई पर्टिकुलर लेमडा के लिए एग्जिस्ट कर जाए, सपोज लेमडा इक्वल टू 1 लिया, बट ऐसा नहीं है। लेमडा एक जनरल टर्म है, ओके, तो वो हर एक लेमडा के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, बट नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा की पावर जो n है ये इसके इक्वल नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं, इसका मीनिंग लेमडा रेस टू पावर n एफ ऑफ एक्स वाई फॉर एनी n, किसी भी n के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लेमडा की पावर n को कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। इट मीन्स दिस इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन, ये क्या नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ओके क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए होमोजीनियस फंक्शन आपको समझ में आया। ओके, होमोजीनियस फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन कुछ नहीं है, ये ऐसा ही कुछ है कि जो है जैसे दूध होता है, तो दूध में आप कितना भी पानी मिलाओ उसका कलर ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने दूध में एक जगह सपोज दूध का ऐसा इतना बड़ा जो है कुछ आपके पास भरा हुआ है। ओके ठीक है, बहुत बड़ा बर्तन में दूध भरा हुआ है, आपने एक कोने पर दूध डाला, दूध में पानी डाला, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसी कोने पर रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना कि आपने सपोज इस कोने में दूध में पानी डाला उस बर्तन में और वो पूरा पानी इसी कोने में रह गया, बाकी में नहीं मिला, पूरे में मिल जाता है और वो कुछ सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में जो है वो पूरा एक जैसा दिखने लगता है, सेम कलर का। ओके, तो यहां पर भी होमोजीनियस का मीनिंग यही है कि जो आपके पास फंक्शन है उसकी हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे कि वो होमोजीनियस कब होगी कब नहीं होगी। तो कब होगी, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी होमोजीनियस। ओके, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, ओके क्लियर? ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। इज इट ओके? क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ओके, या फिर दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सिंस ये फंक्शन होमोजीनियस है तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो भी होमोजीनियस फंक्शन होगा, ओके क्लियर, बट यहां पर एक कंडीशन है, वहां पर होमोजीनियस फंक्शन हो, देखिए ये जो हमने पढ़ा था ये होमोजीनियस फंक्शंस है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पर कितनी थी, इसकी डिग्री जो है 0 थी। ओके, इसकी डिग्री 2 थी, इसे 3 डिग्री 4 डिग्री एन डिग्री का हमने जनरली डिफाइन किया था। बट यहाँ पर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में ले रहे हैं तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होमोजीनियस तो होगा, बट कितने डिग्री का होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 0 डिग्री का। ओके क्लियर? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इज होमोजीनियस फंक्शन, ओके, ऑफ डिग्री 0। ओके, तो ये जो होमोजीनियस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए अब क्या होगा, सपोज इसको जब वो 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि क्या लिख सकते हैं, ये सपोज y बाई एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है, g ऑफ y बाई एक्स हो, या फिर x बाई y का फंक्शन हो, h ऑफ x बाई y। अब 0 डिग्री का फंक्शन है तो x की पावर 0 या y की पावर 0 जो भी बाहर रहेगा, तो किसी की पावर 0 तो 1 देता है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
अब इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होंगे, ओके, होमोजीनियस फंक्शंस, उनका करना क्या है, हमें कैसे सॉल्व करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो जो भी हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो या तो y बाई एक्स होगा या x बाई वाई होगा, तो जो भी है उसको हम एक नया वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे। सपोज y बाई एक्स है तो उसको v मान कंसिडर कर लिया, x बाई वाई है तो उसको u कंसिडर कर लिया, और सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसा पिछले बार हमने जो उसमें किया था सेपरेशन ऑफ सॉरी रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में। ओके, सेम प्रोसेस यहां पर अप्लाई हमें करना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए, ओके, तो सेम प्रोसेस हमें यहां पर अप्लाई करना है। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। लेट अस चेक बाय वन एग्जांपल। एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं क्या है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगी, x इंटू कोस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कोस वाई बाई एक्स प्लस एक्स। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं जो हमारे पास था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई, एक्स वाई। तो देखिए क्या किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड पे रखा। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दिया। तो y कोस y बाई एक्स प्लस एक्स ऑलरेडी था, और यहां से ये जो हमारे पास x कोस y बाई एक्स था, ये डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें y बाई एक्स में इसको अरेंज करना है, तो कोस के अंदर तो y बाई एक्स ऑलरेडी आ रहा है। प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट हो रही है, ये वाला y सिंगल है, इसके अपॉन में x नहीं है, ये वाला x भी सिंगल है, इसके अपॉन में ना तो y है ना कुछ है। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इस पूरी टर्म जो डिनोमिनेटर में है इससे डिवाइड कर देते हैं पूरे फैक्टर को सेपरेटली, तो हमें कुछ मिल सकता है। देखिए डिवाइड करते हैं, जब x कोस y बाई एक्स है, y कोस y बाई एक्स को डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल होगा। मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये रहेगा y कोस y बाई एक्स अपॉन में बनेगा x कोस y बाई एक्स। इज इट ओके? प्लस x अपॉन x cos y बाई एक्स। क्लियर? तो इस cos y बाई एक्स से cos y बाई एक्स चला गया, बचा क्या y बाई एक्स जो हमने यहां पर लिख दिया है। यहां पर x से x चला गया, बचा क्या cos y बाई एक्स जो हमने यहां पर लिख दिया है। ओके, अब सिंस ये क्या है, ये y बाई एक्स है और ये भी y बाई एक्स कोस के अंदर y बाई एक्स आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा y बाई एक्स का फंक्शन है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास जो है यहां पर क्या बन गया, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई बाई एक्स हो गया। और जी ऑफ वाई बाई एक्स अगर हो गया है तो हमें क्या पता लगा, यहां से हमें पता लग रहा है कि विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ओके, सो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। कौन सा, यहां पर y बाई एक्स बन रहा है तो y बाई एक्स को कुछ कंसिडर करेंगे, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v हमने कंसिडर किया। इज इट ओके? क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो देखिए y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स वी, y इक्वल टू हमें क्या मिला, x एंड v। ओके, x इंटू वी। ओके, यहां से हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब सिंस हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए, उसको भी सिंस सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट किया इसको x के रेस्पेक्ट में। ओके, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो मिला क्या, ये वैल्यू हमें मिली, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू x इंटू वी है तो इसको u इंटू वी के फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 और v एज इट इज कांस्टेंट, प्लस x कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। ओके, इन अबव इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, v एज इट इज है। ओके, अब यानी कि ये dy बाई dx की वैल्यू यहां पर पुट करनी है हमें, ये वैल्यूज कहां पर पुट करनी है, ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है। ओके, और ये y बाई एक्स की वैल्यू v भी यहां पर इस वाले फंक्शन में हमें पुट करनी है। तो क्या बना, dy बाई dx की वैल्यू तो हो गई v प्लस एक्स dv बाई dx, और यहाँ पर y बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, v जो हमने यहाँ पर पुट कर दी, और ये cos y बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई, v हमने यहाँ पर पुट कर दी है। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो बताइए। नो डाउट, चलिए आगे चलते हैं। दिस इंप्लाइज x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v। इज इट ओके? क्लियर? या बिकॉज इस v से v कैंसिल हुआ। ओके, बचा क्या, x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v। ओके, यहां से क्या करेंगे, अब सेपरेशन जैसा हो गया, अब तो हो गया कि नहीं हो गया, x को एक साइड पर कर सकते हैं, y को एक से v को एक साइड पर, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो cos v को इधर शिफ्ट कर दिया हमने, राइट हैंड साइड पर ये बना cos v, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर cos v dv
इज इक्वल टू इस dx और x को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो ये dx अपॉन x बना, दोनों साइड पर सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है, कर दिया। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन v, 1/x जो है हमारे पास यहाँ पर, ओके क्लियर, 1/x जो लॉग 1/x है उसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है लॉग में, या तो ln की फॉर्म में लिखिए या log की फॉर्म में लिखिए, log mod ऑफ x, बिकॉज log के अंदर माइनस वैल्यूज डिफाइन नहीं होती, इसलिए सिंपली हम mod लगा देते हैं। ओके कभी कभी इन जनरली अगर हम स्पीड में जब चल रहे होते तो नहीं भी लगाते, बट लगा देना अच्छा होता है, तो लगा दीजिए, लगा दिया कीजिए। ओके लगाना अच्छा रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं बचता। तो कोस log ऑफ mod x प्लस log ऑफ mod c, बिकॉज हम देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट हमें लेना है तो log की फॉर्म में लीजिए, सिंपल फॉर्म में लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिंह चीज सॉर्ट करने की आदत पड़ी हुई होती है कि मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा एक साथ दिखे, ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिखे, तो इसलिए हम इस फॉर्म में ले लेते हैं। अब यहाँ पर v की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, साइन v में v की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही हमारे पास v की वैल्यू, इक्वेशन नंबर में इसको देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके तो इक्वेशन नंबर 1 में v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ पर y बाई एक्स ये रहा, ठीक है, y बाई एक्स पुट कर दिया, साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ cx, इज इट ओके, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही क्या हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके बहुत इजी था, बहुत इजी है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए बताइए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व दिस डिफरेंट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए वो क्या रहा है, तो देखिए इसको सॉल्व करना है, तो यहां से आपको क्या लग रहा है, पहले तो ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि रिड्यूसिबल टू सेपरेशन है कि क्या है। तो क्या डायरेक्टली हम सेपरेट कर सकते हैं या वेरिएबल्स को, नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। सपोज अगर आपने एक वाई की यहाँ पर जो है एक्स किससे डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब वाई से, तब भी नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली सेपरेट तो होगा नहीं। ओके रिड्यूसिबल टू सेपरेबल डायरेक्टली नहीं है, बट ये होमोजीनियस दिख रहा है, कैसे, इस टर्म की अगर आप डिग्री देखें तो एक्स स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 है इस टर्म की, ओके क्लियर, जो वाई है उसकी डिग्री 1 है, ओके तो दोनों की डिग्री मिला के कितनी हुई 3, इस टर्म की डिग्री कितनी है ऑलरेडी 3, इस टर्म की डिग्री भी 3 है। dx और dy की डिग्री नहीं चेक करनी है, एक तो पता लगे आप वहां पर इसका डिग्री चेक करने लगे, ऑब्वियसली इसकी डिग्री 1 होगी, बिकॉज आपके सिलेबस में जो है ओनली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ओके तो इसकी डिग्री ऑब्वियसली 1 है ही सही, तो सबकी डिग्री 3 है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके क्लियर, और जिसमें जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा, ये कितने डिग्री का होगा, वो हमें मालूम है कि वो 0 डिग्री का ही होता है। 0 डिग्री का कैसे होगा, अभी पता लगेगा, क्योंकि हम फंक्शन को किसकी फॉर्म में लिखते हैं, dy बाई dx के इक्वल में लिखते हैं, तो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर बिकॉज dx और dy भी आ रहा है, तो डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना है कि 3 डिग्री की है। ओके ये 3 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके हम फंक्शन की जब बात करते हैं तब वहां पर बोलते हैं, सपोज यहाँ पर dx और dy ना होकर डायरेक्टली क्या होता है, ओनली एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हम क्या बोल सकते थे कि ये जो है 3 डिग्री का फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होता, बट ऐसा नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये उस तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तब देखिए हमने क्या बोला कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्व कैसे करना है, देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहे तो उसमें लिख लीजिए। ओके तो देखिए dy बाई dx से में हम लिखते हैं इसको, चाहे तो आप dx बाई dy में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें dy बाई dx की फॉर्म में रखना है, तो इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया, पहले मैं पूरा ही कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई, इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। यहां से ये वाली टर्म तो देखिए dx जाएगा इधर और ये बाकी टर्म आएगी इधर, ओके तो dx को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू में dy बाई डी एक्स, नो प्रॉब्लम।
यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ये dy बाई डी एक्स तो हमने लिख लिया एज इट इज, ओके, इज इक्वल टू, ओके, क्या हुआ देखिए, यहां से आप क्या कॉमन लेना चाहते हैं, कुछ भी कॉमन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए, सपोज हम सिंस जो है आप हमने क्या क्या किया है, यहाँ पर अगर x चाहे तो एक्स क्यूब को कॉमन ले लीजिए, वाई क्यूब को कॉमन ले लीजिए, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री जो है टर्म की वो 3 है, ओके, तो हाईएस्ट डिग्री हमें कॉमन लेनी होती है। इसकी डिग्री ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में देखेंगे तो तब भी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हम एक्स क्यूब सपोज हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, और वैसे तो एक्स क्यूब कॉमन नहीं लेना है यहाँ पर, हमें तो क्या करना है, y बाई एक्स या x बाई वाई का फंक्शन बनाना है, ओके, ना कि बिकॉज सबकी डिग्री 3 है तो कॉमन आके उसकी डिग्री, ऐसा तो है नहीं कि फंक्शन कुछ डिग्री देगा, 0 डिग्री का फंक्शन होता है इसमें तो, ओके, तो हमें करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर बाई वाई से, यानी कि इस पूरे को एक दूसरे से डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से ऊपर वाला तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो टर्म है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर के भी नीचे आ जाएगा। अब दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा एक्स बाई वाई, ओके, प्लस वाई क्यूब से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड करेंगे तो एक वाई से वाई कैंसिल होगा, बाकी रिमेनिंग क्या रहेगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इज इट ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। बट अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो आपके मन में आ रही होगी कि सर यहाँ तो y बाई एक्स भी आ गया और x बाई वाई भी आ गया, बट हमें तो पता है कि हमें एक ही लेना है, दोनों तो एक साथ लेने नहीं है, या तो y बाई एक्स लेंगे या x बाई वाई लेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन उसी टाइप से लगा रहे हैं, तो क्या टेंशन है, कुछ भी तो टेंशन नहीं है, कोई सा भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज आप y बाई एक्स की फॉर्म में रख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन y बाई एक्स, ऐसा कर सकते हैं, ओके, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और नहीं करें तो सिंपल इस वे में भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज भी रख सकते हैं आप। हमें करना क्या है, हमें तो सब्सटीट्यूशन लगाना है, कौन सा, या तो y बाई एक्स वाला लगाइए या x बाई वाई वाला, हमने यहाँ y बाई एक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया है तो y बाई एक्स वाला का सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और सब्सटीट्यूशन क्या है, वो है y बाई एक्स इज इक्वल टू टी, इज इट ओके, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टी हो गया, ओके। अब यहां से क्या होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे इस दोनों साइड्स को, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा और कैसे मिलेगा हमें, देखिए, y को डिफरेंशिएट किया, ये हो गया dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और t इज इट इज कांस्टेंट, प्लस x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई डी एक्स, इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। ये वैल्यूज उठाकर कहां पर पुट कर देनी है हमें, ये वैल्यूज पुट कर देनी इस वाले इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स की जगह तो क्या आएगा हमारे पास, t प्लस एक्स dt बाई डी एक्स, नो डाउट, इज इक्वल टू, इस साइड पर y बाई एक्स जहां पर भी आपको दिखेगा वहां पर आपको t पुट कर देना है, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर, इज इट ओके। अब यहां पर हमें करना क्या है, इस टी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे और यहां पर जो भी एलसीएम वगैरह आ रहा है वो एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, ये x dt बाई डी सॉरी यस dt बाई डी एक्स एज इट इज, इस t को भी इधर शिफ्ट किया और इसमें से पहले एलसीएम लेना है, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर t जो है अपॉन में से मैंने एलसीएम लिया, तो ये t पलट कर कहां पर जाएगा, न्यूमरेटर में ऊपर, तो ये क्या ऊपर t, नीचे एलसीएम लिया तो ये 1 एज इट इज, और ये जो t एलसीएम लिया यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं, ये 1 है सिर्फ ओनली, तो ये t क्यूब बन जाएगा, ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये टी क्यूब हो गया, क्लियर, ओके। मैं 3 को दोबारा लिख देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर लिखने में, तो देखिए क्लियर है, ये हो गया आपके पास टी क्यूब, क्लियर, माइनस टी, ये इधर वाला जो टी था इसको उठाकर मैंने आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, टी जो है 1 प्लस टी क्यूब जो है उसको आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए और आपका काम सॉल्व, जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो देखिए क्या होगा, मैं नेक्स्ट लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी एज इट इज, एलसीएम लिया तो 1 प्लस टी क्यूब एलसीएम आया, इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टी, और माइनस टी की पावर 4 ये आपके पास बना, अपॉन में है 1 प्लस टी क्यूब, इज इट ओके, नो डाउट, इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा,
जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस टी को एक साथ करेंगे बिकॉज इस साइड पर ओनली टी बचा है, उस साइड पर ओनली एक्स बचा है, तो टी को पूरे को एक साइड पर लेके आएंगे, एक्स को एक साइड पर लेके आएंगे, तो टी को जब उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टी क्यूब अपॉन टी रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू, माइनस को चाहे तो इधर रख लीजिए या उधर भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ओके नो प्रॉब्लम। ये x कहां पर आएगा, डिनोमीटर में आएगा, इस साइड पर हमने शिफ्ट कर दिया है। क्लियर, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। ओके तो माइनस डी एक्स बाई एक्स हो गया आपके पास। अब आगे चलते हैं तो देखिए क्या होगा, यहां पर हमें इधर क्या है और आपके पास इधर dt भी है। ओके क्लियर, ये dt इधर है, t की पावर 4 से इधर इसको डिवाइड कर देंगे पूरी टर्म्स को सेपरेटली अलग अलग, तो ये बनेगा 1 अपॉन टी रेस्ट टू पावर 4, ये बनेगा प्लस में टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल होगा, ओनली 1 पावर रहेगी टी की डिनोमीटर में 1 बाई टी, ये है dt और इक्वल में है माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब करना क्या है, टर्म सेपरेट हो गई, टी एक साइड एक साथ हो गया, पूरा एक्स एक साथ हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड पर। ओके हो गया सॉल्व। देखिए अब इंटीग्रेशन करना है तो मैं सेकंड पेज पर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और करना क्या है, मैं देखिए टर्म हमारे पास क्या बन रही थी, मैं रीराइट कर रहा हूं उसी को, ये हमारे पास बन रहा था 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 बाई टी, यही बन रहा था हमारे पास, डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। चेक कर लेते हैं, यही बन रहा था ना, यस यही बन रहा था। ठीक है इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 बाई टी रेस्ट पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं टी रेस्ट पावर माइनस 4 और एक्स की पावर एन वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स रेस्ट पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहां पर टी की पावर माइनस 4 है तो एन की वैल्यू माइनस 4 है, तो यहां पर क्या होगा टी रेस्ट पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, और 1 बाई टी जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए हमें मालूम है टी की पावर जब भी माइनस 1 है तो माइनस 1 और प्लस, इसमें एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। ओके माइनस 1 से बड़ी जब पावर्स होती तभी वो अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। क्यों, क्योंकि माइनस 1 क्या, अगर माइनस 1 से छोटे में भी कर सकते हैं, माइनस 1 में क्यों नहीं करते, बिकॉज अगर माइनस 1 है आपके पास तो आप क्या लिखेंगे एक टी रेस टू पावर माइनस 1 प्लस 1, ओके पावर में, तो वो तो क्या टी की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज आपके पास यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास टी की पावर माइनस 1 है, अगर आप अप्लाई करते हैं वो वाला फॉर्मूला तो टी की पावर माइनस 1 प्लस 1, ओके अपॉन में माइनस 1 प्लस 1, तो ये बनेगा टी रेस टू पावर 0, फर्क नहीं पड़ता ये 1 हो जाएगा, बट ये डिनोमीटर में टेंस टू 0 आ जाए, टेंस टू क्या आ जाएगा 0, ओके माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, ओके टेंस टू 0 आ गया तो ये क्या पूरा की पूरी वैल्यू किधर चली जाएगी टेंस टू इन्फिनिटी, जो अनडिफाइंड है, जो डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं हमें मालूम है कि log जो है होता है उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई में होता है, log x का 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा, तो यहाँ पर 1 बाई टी है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln में या log में लिख दीजिए, तो ये हो गया log mod ऑफ t, मॉड में लगा देते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस, सिमिलर वे में इधर क्या बनेगा log mod ऑफ x और इधर बन जाएगा log mod ऑफ c। इज इट ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, देन टेल मी, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर। यहाँ तक ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, हो गया सॉल्व, ठीक है सॉल्व हो गया, कुछ भी स्पेशल बचा नहीं है इसमें, पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। अब चाहे तो आप इस लोग ये जो कांस्टेंट लिया है इसको सी की फॉर्म में लिखिए या ऐसे ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ओके तो देखिए यहां से क्या मिला हमें, टी की वैल्यू क्या हो गई टी की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ओके प्लस, चाहे तो इस log x को जो है इधर इधर लेके आ जाइए, तो ये इसको लेके आया log mod ऑफ t और इधर क्या आएगा प्लस log mod ऑफ x प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इज इक्वल टू, ओके क्लियर, या फिर इससे log को भी जो है log c को भी इधर लेके आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस log c। ओके क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ओके चलिए आगे चलते हैं हम। तो देखिए क्या होगा, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू क्या थी y बाई एक्स, ओके ये रही टी की वैल्यू, कहाँ गया टी हमारा, ये रहा टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहा टी, टी की वैल्यू y बाई एक्स है, तो टी की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, ओके तो पुट कर दीजिए,
y बाई एक्स रेस टू पावर -3 और ये यहाँ पर जो है -3 ऑलरेडी है प्लस लॉग ऑफ ये एक साथ आएगा t और ये वाला, तो पहले तो हम y बाई एक्स लिख देते हैं और साथ में x, बिकॉज ये log t x बनेगा, tx बनेगा तो ये मॉड्यूलस ओके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, tx बनेगा तो t की वैल्यू हमने y बाई एक्स पुट कर दी और x ऑलरेडी है माइनस लॉग c इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए यहाँ पर पावर -3 है, तो जब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस में आ जाएगी और प्लस में आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, ओनली -x³ अपॉन 3 ऑलरेडी था, ये y³ हो गया, ठीक है, पावर 3 हो गई और प्लस में हो गई। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए आगे चलिए, इक्वल नहीं, ये पावर 3 है यहाँ पर, ओके। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, x से x कैंसिल हो गया, ओके, log y माइनस log c है, जब भी बीच में माइनस होता है तो अपॉन में चीजें आती है, ओके, तो ये क्या बनेगा, log mod ऑफ y बाई c इज इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम। यहां से आप चाहे तो इस टर्म को जो है राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पर अगर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ mod ऑफ y बाई c इज इक्वल टू ओके x³ अपॉन 3y³। इज इट ओके, ये हमें सॉल्यूशन मिल गया। चाहे तो आप इस सॉल्यूशन को इस फॉर्म में छोड़ दीजिए या फिर दूसरी फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्या, यहां से लॉगरिथम को हटा दीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए, तो ठीक क्या मिलेगा आपको, y बाई सी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, ये सारा का सारा e की पावर में चला जाएगा, ये बनेगा x³ अपॉन 3y³, ओके, और चाहे तो यहां से c को भी हटा दीजिए तो y इज इक्वल टू सी ई रेस टू पावर x³ अपॉन 3y³, ओके। तो आप या तो उस फॉर्म में लिख दीजिए या इस फॉर्म में लिख दीजिए, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, दोनों ही करेक्ट है, ओके। कभी कभी वो अच्छा नहीं दिखता किसी को तो वो इस फॉर्म में लिख देते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। हमने बोला था कि आपको बताया था कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला कि सॉल्व x dy बाई माइनस y dx, ओके, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू पावर 1/2। अब देखिए अंडर रूट के अंदर है, यानी कि ये किस टाइप से देखिए और साथ में dx है। अब देखिए ये क्या है, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले तो ये चेक करिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस है कि नहीं है। यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1, और यहाँ पर ये जो है दोनों तो x की एक्स स्क्वायर है डिग्री 2 है, y स्क्वायर इसकी भी डिग्री 2 है, बट अंडर रूट लगा हुआ है तो इसकी डिग्री 2 और पावर 1/2 दोनों कैंसिल आउट होकर क्या देगी, डिग्री 1, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपके पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, क्लियर। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व अभी हमें करना है, हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगी। देखिए कैसे सॉल्व होगी, देखिए अब जब इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं हम सॉल्व, देखिए क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। सिंस सेम थिंग हमें dy बाई डी एक्स को एक साइड पर रखना है, बाकी चीजों को दूसरी साइड पर लेके जाना है। चाहे तो आप इसको घर पे भी कर सकते हैं अपने आप से भी, बट डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, आपको घर पे नहीं करना है। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स के अपॉन में dx को लेके आना है, तो dx यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, पहले इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, ओके। यहां से इसको dx को इस कॉमन लेके लिख सकते हैं y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा dx। नेक्स्ट टर्म में हम dx को इधर लेके आएंगे dy के अपॉन में, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस x को डिनोमिनेटर में इधर शिफ्ट करेंगे तो होगा y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में होगा x। अब हमें करना क्या है, इस x से सेपरेटली डिवाइड कर दी सारी टर्म्स को, y को डिवाइड करेंगे ये y बाई एक्स हो गया, प्लस इस अंडर रूट को डिवाइड करेंगे और अंडर रूट में भी ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो सिंस बाहर x है तो अंडर रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। तो जब स्क्वायर होके अंदर जाएगा, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर होके नहीं जाएगा तो बाहर जब उसको निकालते हैं तो x नहीं निकलता, ऑब्वियसली अगर x ही जाता तो अंडर रूट बाहर निकलता,
बट एक्स बाहर निकल रहा है, नहीं अंदर क्या रहा होगा, एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये होगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इज इट ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया सॉल्व। सब्सटीट्यूशन अप्लाई करना है क्या, y बाई एक्स इज इक्वल टू सम t ले लीजिए या v कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यहां से y इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स लेफ्ट LHS में, RHS में क्या होगा, x का x क्या है, x का डिफ्रेंशिएशन किया 1t एज इट इज कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट t का डिफ्रेंशिएशन dt बाई डी एक्स, कहां पर पुट करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दीजिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हो गया t प्लस x dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या थी, t, ये पुट कर दिया हमने, प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, हो गया सॉल्व। इस t से ये t कैंसिल हो गया, ओके। तो जो देखिए इधर ओनली t का फंक्शन है, ओके, और इधर ओनली x है, x वाला पार्ट है ये, तो सेपरेशन अप्लाई हो जाएगा, सेपरेशन अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया dt के अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करना है, आप तो ओनली इंटीग्रेशन कर देना है, और मुझे मालूम है आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से इजीली कर सकते हैं। एम आई राइट, टेल मी, बताइए जल्दी से, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, बिकॉज इंटीग्रेशन इजी होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इजीली इंटीग्रेशन कर देंगे। बट डोंट वरी, फिर भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओके। मैं यहीं पर लिख देता हूं बिकॉज एक्स की जगह टी को रिप्लेस किया है और कुछ भी नया नहीं है इसमें, ओके। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगा आपके पास लॉग में, तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस, ओके, टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इसका क्या है, इंटीग्रेशन है, ओके, इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स, ओके, राइट हैंड साइड पर भी RHS में 1 अपॉन एक्स है, प्लस साथ में क्या है आपके पास, हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रल कांस्टेंट किया गया आपके पास, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ऐड कर दिया, लॉग ऑफ सी, लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं बिकॉज दोनों साइड पर लॉग है तो कैंसिल होने में इजी रहेगा, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज, यहां पर टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कर दीजिए रिप्लेस, और यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार पहले लिख देता हूं मैं ताकि एक साथ हटा देंगे, लॉग टी की वैल्यू है वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर हो गया, ओके, इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स सी, इज इट ओके। अब इधर भी लोग है इधर भी लोग है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर देते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, लॉग चला गया, यहां पर क्या बचा, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। चाहे तो आप सॉल्यूशन को इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं और चाहे तो अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी आपका एक सॉल्यूशन है, और अदर फॉर्म में लिखना है तो आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y बाई एक्स एज इट इज रहेगा, ओके, और यहां पर इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, और अपॉन में अंडर रूट के बाहर आ जाएगा एक्स, बिकॉज एक्स स्क्वायर अंडर रूट में होगा तो बाहर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इज इट ओके, क्लियर। चलिए आगे क्या है हमारे पास, एक्स सी, ओके, इस x को एलसीएम लेके राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो ये हो गया y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके, क्लियर। यहां तक कोई भी डाउट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, सॉल्यूशन हमें वो मिल गया है, ओके, क्लियर, ये हमारा सॉल्यूशन है, बहुत इजीली हमें मिल गया है। अब आपको देख के लग सकता है कि सर ये वाला जो पार्ट है ये काफी हद तक रिलेटेड है, मतलब एक जैसा दिख रहा है, किसके जैसा, यहाँ पर जो ये लिखा है ना ये वाला एक्स डी वाई इज इक्वल टू दिस वन, यस उसके जैसा है, उसका कुछ कर नहीं सकते, रहेगा वो ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था वो इसी टाइप का था, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, नो डाउट गाइस। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे क्या करना है हमें, आगे देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे कुछ हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, ओके। अब रही बात इनके बाकी क्वेश्चंस, जैसे पीवाईक्यूज हम प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस लें, जेई के क्वेश्चंस लें, और भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन लें, तो उसके लिए हम उसको अलग क्लासेस में लेंगे। आज हम जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ओके, क्लियर है। इसको कंप्लीट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे,
दूसरा जो है इसको मतलब दूसरे क्लासेस में हम क्वेश्चंस लेंगे, और इसको भी जो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। आज के लिए हम होमोजीनियस को ही रखते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपको लगेगा कि जो है ज्यादा पढ़ लिया आज, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। और उसके बाद हमें क्या लेना रहेगा, ओनली टेल मी, ओनली क्या लेना रहेगा, जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा ओनली सॉल्व पार्ट, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, PYQs प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको जो है अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। दूसरा एक और कि यहाँ पर जो है टेलीग्राम लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। इस जो अभी हमने क्लासेस पढ़ी है इन सब का PDF जो है, इसका स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा कल तक जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप वो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वहां पर, और दूसरा जो है यूट्यूब चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट गाइस।